नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एयर इंडिया में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एयर इंडिया ने 480 पदों पर वैकेंसियां निकाली हैं, जिसके लिए 55 साल तक की उम्र के 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार 24 मई तक एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का सिलेक्शन 25 से 30 मई तक आयोजित पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। एयर इंडिया द्वारा मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर सुपरवाइजर, जूनियर सुपरवाइजर, सीनियर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट समेत कुल 480 पदों पर भर्तियां की जाएगी। एयर इंडिया में निकली भर्ती में 23,640 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में 10वीं 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। एयर इंडिया में निकली वैकेंसी में 28 साल से लेकर 55 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने देर रात 12 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। 4 जिलों में नए बनाए गए ओएसडी 2 दिन में ही बदल दिए हैं। 3 आईएएस अफसरों के तबादले निरस्त किए गए हैं। रिश्वत केस में 2021 में श्रम विभाग में रहते पकड़े गए प्रतीक झाझड़िया का अब आयुर्वेद विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तबादला किया है। भारतीय डाक सेवा के अफसर प्रतीक को 15 मई को ही श्रम आयुक्त पद पर लगाया था, जहां से 2 साल पहले रिश्वत केस में पकड़े गए थे। सुबी कुमार का राज्यपाल के प्रमुख सचिव से टीएडी प्रमुख सचिव के पद पर किया तबादला रद्द कर दिया है। वे राज्यपाल के प्रमुख सचिव बने रहेंगे। आलोक गुप्ता का टीएडी के प्रमुख सचिव से राज्यपाल के प्रमुख सचिव पद पर किया तबादला निरस्त हो गया है। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव नम्रता वृष्णी का ओएसडी डीडवाना कुचामन के पद पर किया तबादला निरस्त किया है। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर से जनसंवाद करने की बीजेपी की रणनीति सवालों में घिर गई है। इसकी वजह हाल ही में हुए सिरसा में हुए एक विवाद से है, जिसमें एक महिला सरपंच ने सिर से दुपट्टा निकालकर सीएम के पैरों में फेंक दिया। जनसंवाद में एक आप नेता को सीएम ने मारपीट कर बाहर निकालने को कह दिया। लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट के मकसद के बजाय जनसंवाद से विरोधियों को हमलावर होने के मौके मिल रहे हैं। सिरसा जिला वैसे भी बीजेपी के लिए हमेशा चुनौती भरा रहा है। सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में अब सीएम के जनसंवाद में हुए विवाद के बाद राजनीतिक परेशानी और बढ़ती नजर आ रही है। सीएम की मंशा और पार्टी की रणनीति के उलट बीजेपी आलोचनाओं से घिर रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई भी सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विन चौबे ने धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लेने वाले नेताओं पर अटपटा बयान जारी कर दिया। इसके साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर 2 और नए मामले सामने आए। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री को सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार मालिक का चालान कट गया, तो दूसरे में सूरत के एक व्यापारी ने बागेश्वर बाबा को चुनौती दे दी। कहा कि मैं हीरे का पैकेट उनके पास लेकर जाऊंगा और वे मुझे बताएंगे कि इसमें कितने पॉलिश किए हुए हीरे हैं, तो मैं हीरो का वह पैकेट उनके चरणों में अर्पित करूंगा और उनकी दैवीय शक्ति को स्वीकार करूंगा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शुक्रवार को जयपुर के शिक्षा संकुल में राइट टू एजुकेशन की लॉटरी निकाली। इसके तहत 37,345 प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फ्री में एडमिशन दिया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकारी स्कूल के मैनेजमेंट को सुधारने की भी नसीहत दे डाली है। कल्ला ने कहा, हमारे पास बेहतर टीचर्स होते हुए भी हम सिर्फ कमजोर मैनेजमेंट की वजह से प्राइवेट स्कूलों को टक्कर नहीं दे पाते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम सुपरविजन नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे पास वेल ट्रेड स्टाफ है जिन्हें फुल पेमेंट और सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।